गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। देखो, कल हमने क्या किया, 3.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर उसमें आपको किसी को डाउट है क्या कोई डाउट? तो अभी डाउट है तो अपन पहले डाउट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद अपन 3.3 स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं है तो हम आगे चलें। लक्ष्मी, कोई डाउट है 3.2 तक? कोई डाउट नहीं है? घर पे जाके वापस से प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथ सिर्फ क्या मांगती है? प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप साफ करोगे किसी चीज को, उतनी उसकी क्या होगी? वेरी गुड। अब देखो 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करेंगे। है तो आपके पास क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड थिंग क्या है? हमने 3.2 के अंदर एक मेथड सॉल्व किया था। उस मेथड का क्या नाम था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, वो किसके थ्रू करना है? बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखो, एलिमिनेशन वर्ड में आप देखो क्या आ रहा है? एलिमिनेट। किसी एक टर्म को क्या कर देंगे हम? एलिमिनेट कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे, खत्म कहानी उसकी। कोई भी एक वेरिएबल का, चाहे अब आपके पास वेरिएबल कितने होंगे? सिंपल सी बात है, टू वेरिएबल होंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप किसी एक वेरिएबल को क्या कर देंगे? पूरी तरीके से हटा दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, निस्तो नाबूद कर दोगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे आप। दे रखा है आपको, चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं पहले। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ले रहे हैं हम यहाँ पे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। देखो, क्या यही इक्वेशन लिखी हुई है? दोनों मैच करो, फटाफट मैच करो अपनी बुक से। क्या यही इक्वेशन लिखी हुई है लक्ष्मी? ठीक है। तो देखो, एक चीज बात करते हैं, किसी एक टर्म का क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो एक चीज समझो, अगर आपके पास लिखा है 2, 2 को एलिमिनेट करना है तो 2 को 2 से डिवाइड नहीं करना है। 2 को 2 से डिवाइड करने पे आपके पास क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। तो एलिमिनेट कहाँ हुआ? यानी अगर आपको 2 को एलिमिनेट करना है तो -2 करोगे, तभी तो आपके पास क्या आएगा? 0। 0 मींस नथिंग। अगर आपके पास -2 है तो उसमें क्या करोगे? प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा? 0। यानी कोई एक टर्म को आपको निस्तो नाबूद करना है, लेकिन किस बिहाफ पे करना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड से। लेकिन कंडीशन कब रहेगी? अब सिंपल सी बात है, आपके पास क्या लिखा हुआ है? 3x। 3x को आपको क्या करना है? निस्तो नाबूद करना है, एलिमिनेट करना है। तो माइनस क्या करोगे? 3x, तभी तो होगा। ये तो है नहीं कि हम 3x माइनस x कर दें, 3x माइनस 2x कर दें, 3x माइनस, जब 3x करोगे तभी आपका रिजल्ट क्या आएगा? 0। अदरवाइज इनमें आपका रिजल्ट 0 नहीं आएगा। तो आप देखोगे ये ऐसा कब पॉसिबल होता है? जब हमारा बेस भी क्या हो? इक्वल, एंड जो उनके जो कॉफिशिएंट है वो भी क्या हो? इक्वल। यानी लाइक टर्म। हमने एक चीज पढ़ी होगी पहले, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। जब लाइक टर्म से सब्ट्रैक्शन होगा तब कटेगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है? 2। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है? 1। नथिंग मींस 1। यहाँ पे y का कॉफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पे 3 का कॉफिशिएंट क्या है? 3 का, सॉरी, y का कॉफिशिएंट क्या है? -3। लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करेंगे क्या? अब आप किसी एक टर्म को क्या करना चाहते हो? एलिमिनेट करना चाहते हो। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों चीज दिखाता हूँ एक बार, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम चल रहा है आपके। अब कोई चाहता है सर यहाँ पे आप क्या करो? x को एलिमिनेट करो। क्या करो? x को एलिमिनेट करो। तो मैं देखूंगा इसको x बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसको x बनाऊंगा 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो ये मेरे फ्रैक्शन में बन जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो लफड़ा हो जाएगा। इससे बढ़िया मैं क्या करूंगा? इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? क्यों कर रहे हैं? ताकि x का कॉफिशिएंट और इक्वेशन 1 में जो x का कॉफिशिएंट है वो दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, लाइक टर्म बन जाए।
दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को क्या बनाना है, लाइक टर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखोगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 2x 2y इक्वल्स टू 10। इसको आपने क्या नेम दे दिया, इक्वेशन 3। आप देखोगे आप इक्वेशन 1 एंड 3 बोथ आर इक्वल, क्योंकि ये किससे बनकर मिली है, 1 से। आप देखोगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की बात करें तो देखो 2x एंड यहाँ पे 2x, ये दोनों जो टर्म्स है वो कैसे टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो ये 2x है 2x है 2x से 2x कब एलिमिनेट होगा, एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर, सब्ट्रैक्शन करने पे। तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन, पूरी लैंग्वेज लिखना है आपको कि इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब देखो कैसे लिखोगे आप, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 माइनस किस टर्म को करना है, 2x को। देखो अभी तो अपने इस टर्म को क्या लिखा है और सिंपल सी बात है, अगर ये पूरी टर्म्स इस टर्म से क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये माइनस होगा। तो बेटा ये प्लस है तो माइनस माइनस क्या, माइनस और प्लस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ये चेंज कैसे हो रहा है, काफी के लोगों को ये डाउट रहता है, तो मैं बता दूं। अगर आपके पास लिखा हुआ है x माइनस 3x लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है 2x माइनस 4x लिखा हुआ है, अब मैंने बोला इस टर्म में से इस टर्म्स को क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो सिंपल सी बात है, जब इस टर्म को अगर अपन को माइनस करना है तो साइन कहाँ आएगा, बाहर। जैसे इस साइन को आप क्या करें, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो साइन क्या हो जाते हैं, माइनस का 2x, और जो माइनस का वो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, जब अपन इस पूरे टर्म्स को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो प्लस वाला किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और माइनस वाला किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, प्लस वाला माइनस में, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इस चीज को अगर मैं लीनियर फॉर्म में लिखता तो ऐसे चेंजेस आता मेरा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करते हैं, राइट हैंड साइड से माइनस करते हैं। तो आप देखोगे 2x में से 2x गया, क्या रिजल्ट आएगा 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं। आप देखोगे 2y प्लस 3y, अभी वाला साइन यूजेबल नहीं है आपका, प्लस का साइन है, 2y प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5y, और 10 माइनस क्या कर दिया आपने 4, कितना आया 6। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। कोई डाउट। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा। अब देखो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई भी रैंडमली इक्वेशन में रख दो, आपके पास इतनी सारी इक्वेशन है, इसमें रख देते हैं फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो अपन तो फर्स्ट में रख रहे हैं क्योंकि मेरे को इसके अंदर घिचपिच कम नजर आ रही है। तो कितना आएगा 6/5, y की जगह प्लेस कर दी मैंने वैल्यू को, इक्वल टू में कितना आएगा 5। चलो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 6/5। दोनों के क्या फ्रैक्शन यूनिट सेम है क्या, नहीं है, इधर फ्रैक्शन यूनिट 1 है, इधर फ्रैक्शन यूनिट 5 है। तो वही है, आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रह्मगुप्ता मेथड करना है, वो ये एलसीएम वाला 25 माइनस 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 19/5। चलो इसको नोट कर लीजिए आप। चलो देखो अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा सर आपने यहाँ पे किसको एलिमिनेट किया था, x के टर्म को एलिमिनेट किया था। अब कोई बच्चा कहते हैं सर मेरे को तो y का टर्म क्या करना था, एलिमिनेट करना था। कोई बात नहीं, कर देंगे, पहले मैं इसको क्या कर दूं, रफ कर दूं।
चलो अब सिंपल सी थिंग देखो बेटा, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -3, यानी है तो यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट टर्म आ रहा है, नॉन वेरिएबल आ रहा है 3 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, क्या बहुत आर इक्वल। तो इस टर्म में अगर मेरे को सिर्फ y की फिक्र है, बाकी दूसरा कुछ भी चेंज रहा है कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अपन को y का अपना फोकस क्या है, या तो x को रिमूव करो या y को। तो y को मेरे को 3 बनाना है, यानी पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, सिंपल सी बात है। तो अब मैं लिख दूंगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई 3। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ आपका +3y और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -3y। तो देखो +3y है और माइनस का क्या है 3y है। अब इन दोनों का एडिशन करूंगा तब रिजल्ट मेरा 0 आएगा, या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तब रिजल्ट मेरे पास 0 आएगा। इतना सा दिमाग लगाओ फटाफट। देखो एडिशन करूंगा तो साइन यही रहेगा, तो 3y - 3y रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। लेकिन आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया इस कंडीशन में, तो कितना हो जाएगा, देखो ये तो 3y था ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +3y, और आंसर क्या आ जाएगा 6y। ये 0 के इक्वल नहीं होगा। यानी इस कंडीशन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, उस कंडीशन में टर्म्स का क्या करना है अपन को एडिशन करना है। तो एडिशन करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2 दोनों का सम करो। चलो 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। चलो अब देखो एडिशन कर रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं होते, एडिशन में आपका कोई भी सिंबल साइन चेंज नहीं होगा, तो इससे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x हाउ मच 5x इक्वल्स टू 19, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 19/5। देखो उस वाले मेथड से किया था अपन ने, चेक करो x की वैल्यू अपनी कितनी आई थी 19/5। अब मैं लिख दूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू कितनी है 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5, एंड y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस 19/5। अब आप इसका एलसीएम कर लेंगे, ब्रह्मगुप्ता मेथड से सॉल्व कर दोगे, 25 माइनस 19/5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 6/5। ये देखो आपने एक ही क्वेश्चन को क्या कर लिया है, 2 टाइप से सॉल्व कर लिया है। एक कैसे x का टर्म्स रिमूव करके, और एक कैसे y का टर्म रिमूव करके। आपको कोई भी एक मेथड को रिमूव करके क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, ये आपकी मेंटेलिटी रहनी चाहिए, और ये आपका माइंड में अब पूरे तरीके से रहना चाहिए। चलो लाइटें चली गई, कोई बात नहीं, अपन अपनी क्लास को क्या रखेंगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो आपने इक्वेशन को क्या कर लिया था सिंप्लीफाई करना सीख ही लिया था, तो इसके जो बाकी के 3 क्वेश्चन हैं वो आप होमवर्क में क्या करोगे, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे, फिर किससे सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करोगे। देखो आज जब अच्छी बात बोलते हैं लाइटें भी आ जाती है। क्यों नहीं होगा बेटा, हमको हमारे काम को करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपको करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर बात करूंगा सेकंड की, रुद्र 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूंगा। चलो इसका आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
अरे तो आप तो ऑफलाइन पढ़ते हो, जो ऑनलाइन पढ़ने वाले मेरे स्टूडेंट्स है बेचारे, बेचारे तो क्या बोले, वो कभी कभी तो पढ़ते हैं। नहीं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं ना, मेरे ख्याल से भावना तमन्ना वगैरह ऐसे स्टूडेंट है ना, ऑनलाइन ही पढ़ के काम चला रहे हैं। उन्होंने घर पे ये बोल दिया होगा हैं, तो तुम्हारे डाउट सोल्व हो रहे ना आफ्टर क्लास। अब आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखोगे ये सारे के सारे क्या वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है लवजीत, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट रीड कर दो। वेयर इज योर बुक? Loudly. रीड कर लिया क्या? Yes, sir. X plus 1, y minus 1 equals to 1 upon 2. ये क्वेश्चन आपके 3.2 में भी आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन, याद करो, जिसमें आप क्या कर रहे थे, ऊपर भी +2 कर रहे थे, नीचे भी +2 कर रहे थे, ऊपर भी आप क्या कर रहे थे +3 कर रहे थे, नीचे भी क्या कर रहे थे +3 कर रहे थे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रीड कर लूं, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगर आप क्या कर रहे हैं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक काम करते हैं, जैसे जैसा बोल रहा है वो लिखते हैं कि मैं न्यूमरेटर में तो +1 करूं और डिनोमिनेटर में क्या करूं y-1, यानी -1 को क्या, 1 को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो रिड्यूस हो गया वो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका x + 1 इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में, पूरा का पूरा टर्म एक बार लिख देता हूँ, देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, x + 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y - 1 की सिंपल 1 है आपका, नेगेटिव भी नहीं है, तो आप इसको तो लेके आ जाओगे, कितना हो जाएगा x - y इक्वल्स टू -1 - 1, x - y इक्वल्स टू -2, इसको आपने क्या दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट। कोई डाउट यहाँ तक? अब वो सेकंड थिंग क्या कह रहा है, इट्स बिकम 1/2। अब जो आपका फ्रैक्शन है ना वो बन जाता है 1/2, इट्स यानी फ्रैक्शन की बात कर रहा है। इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अगर हमारा न्यूमरेटर एज इट इज रखें और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं प्लस का 1 करते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2। चलो इनको थोड़ा पास में लिख लेते हैं, इनके बीच में दूरियां काफी हो गई, 1/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी दो फ्रैक्शन है, जब दो इक्वल फ्रैक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला फॉर्मेट याद करो, a/b इक्वल्स टू क्या होता है c/d। तो क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a × d इक्वल्स टू b × c। ये फॉर्मेट आपके दिमाग में रखना है। क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है, क्यों का जवाब मैं देता हूं ना आपको, a डिवाइडेड बाई b क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, लीनियर फॉर्म में लिखना हमको सोल्व करने के लिए, जो डिवाइड में होता है वो राइट हैंड जाकर किस में होगा मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाएगा तो c से मल्टीप्लाई हो जाएगा अभी, और जब ये डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, बस ये क्यों वाली बात ही नहीं है। तो बच्चों को रटाने के लिए थोड़ा सा जो बच्चे दिमाग नहीं लगाते, बाकी आप सिंपल सी देख लो, इसको लीनियर फॉर्म में लिखना था आपने उसको तो भेज दिया, 2 × x एंड 1 × y प्लस 1, 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका y प्लस 1 एंड 2x माइनस y प्लस 1। ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई सेकेंड। अब देखो सिंपल सी बात देखोगे, यहाँ पे बहुत इजी लग रहा है मेरे को ये सॉल्व करना। यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट देखोगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है क्या,
बट y का कोफिशिएंट देखो 1 है, यहाँ पे भी क्या 1 है, लेकिन दोनों क्या है माइनस में, तो प्लस करोगे तो ऐड हो जाएंगे ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे साइन चेंज हो जाएगा। कैसे? अपन सब्ट्रैक्ट ही क्यों करेंगे, देखो सिंपल सी बात, ऐसे दिमाग लगाओ, माइनस का y इधर है, माइनस का y इधर है, अगर आप क्या करते हो प्लस करते हो इन दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -2y हो जाएगा, रिजल्ट आपका 0 नहीं आएगा। तो अगर आपको इनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो -y प्लस y सोल्विंग होकर क्या आ जाएगा +0 हो जाएगा। वह क्या हुआ लज्जित, फिर बातें क्यों कर रहे हैं? आप देखोगे इस इक्वेशन को क्या कर दोगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब आपकी मर्जी हो 1 - 2 करो चाहे 2 - 1 करो, रिजल्ट सेम आने का। साइन अगर दोनों नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो मैंने लिखा 2x - y = 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, x - y = -2। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना अपन, तो ये प्लस है तो किस में रहेगा, माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और ये माइनस है तो प्लस, ये टर्म्स क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। आंसर क्या है, 2x में से x गया, कितना बचेगा x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 3। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन कहीं पे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इक्वेशन 1 में क्यों करें, देखो कितना क्रिटिकल है, यहाँ पे करो ना सीधा। सर इक्वेशन 1 वो है डायरेक्ट नीचे। अच्छा चलो ठीक है, आप लिख दो कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। किसकी वैल्यू है, x की, तो x की जगह क्या लिखोगे 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, कोई दिक्कत, माइनस का y इक्वल्स टू -2, ये 3 साइड आएगा तो कितना देगा माइनस का 3, माइनस का y इक्वल्स टू कितना देगा -5। बहुत साइड क्या है नेगेटिव है, तो बेटा कटेगा तो नहीं, -1 से क्या करते हैं बहुत साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, सो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, x/y के फॉर्म में लिखना था ना आपको, x की वैल्यू कितनी है 3/5, ये आपका आंसर है। फ्रैक्शन क्या था वो आपका 3/5 था। अब देखो क्या करो, उसके अंदर ऊपर वाले में तो क्या करना है 1 को ऐड करना है, लुक एट यार, ऊपर वाले में क्या करना है 1 को ऐड करना है, कितना बन जाएगा 4, और नीचे वाले 1 को माइनस करना है, तो 5 - 1 करोगे कितना आएगा 4, 4/4 को सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा 1। इस वाले फॉर्मेट में रखकर देखो 3, नीचे कितना आ जाएगा 5 + 1 6, 3/6 सॉल्व करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 फॉर्मेट में रख के आपके वैल्यू चेक करोगे। चलो इसको नोट डाउन करो। चलो अब मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप चाहते तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, अभी तक उसको किसी ने किया क्या? अरे यार ऐसे मत करो, दुनिया को भी पता चलना चाहिए ऐसा भी क्वेश्चन है। मेरे दादाजी ने मुझसे पूछा था, मैंने आपसे पूछ लिया, कितनी गलत बात है। दादाजी इस दुनिया में होना हो, उनकी बातें रह गई। चलो दादाजी अच्छे होते हैं। अब देखोगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखोगे, अभी आपने सेकंड का फर्स्ट पढ़ा था, फ्रैक्शन बेस था, वापस से किस पर आ रहा है, एज। अभी तक देखो आपने देखा होगा क्वेश्चन के टाइप देखे होंगे, कितने टाइप सीख लिया आपने। एक तो आपने किस बेस सीख लिया, फ्रैक्शन, दूसरा आपने स्टेटमेंट बेस सीख लिया,
तीसरा आपने किस बेस पे सीख लिया, फिक्स चार्ज, और एक आपने किस पे सीख लिया, स्पीड। ट्रेन वाला एक क्वेश्चन था ना, याद आया कि ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया था, 680 या 40 किलोमीटर्स था, कुछ भी था, यानी एक फिक्स डिस्टेंस पे क्या किया था अपने, ट्रेवल किया था। बस वहां पे हमने क्या की थी, स्पीड कम करी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, मेरे घर की दूरी 10 किलोमीटर है, मेरे घर की दूरी 10 किलोमीटर है, अगर मैं धीरे धीरे चलाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा क्या, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर ज्यादा तेज चलाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा, और भी ज्यादा जल्दी चला लिया तो जल्दी सीधा टिकट कटा के पहुंच जाऊंगा, और ज्यादा जल्दी पहुंच जाऊंगा, फिर तो अपने परमानेंट वाले घर पहुंच जाऊंगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ, ये भी आपके एज में से 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जितनी सोनू की एज है उसकी थ्राइस, सोनू की एज से कितनी है, थ्राइस, ठीक है। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, नूरीज विल बी ट्वाइस, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड द नूरी एंड सोनू, प्रेजेंट एज का पता नहीं है, जो पता नहीं है यहाँ पे कितने वेरिएबल है हमारे लिए, 2 वेरिएबल है, 2 अननोन है, कौन कौन, सोनू की एज और नूरी की एज। तो अपन ने बोला लेट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट नूरीज एज क्या ले ली हमने, x, एंड सोनूज एज इक्वल्स टू y। तो लवजीत बताएगा मुझे, Yes, sir. ये लवजीत बताएगा हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए, लवजीत बताएगा हमको। चलो x माइनस 5 क्यों कर रहे हैं बेटा, इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट y माइनस 5, ऐसा क्यों किया, हाँ कंसिडर द एज ऑफ नूरीज x एंड सोनूज एज इज y। तो बेटा अगर हमको किसी को समझाना होना तो उस तरीके से हमको अगले को एक्सप्लेन भी करना चाहिए, ठीक है। अपन ने क्या बोला, नहीं इधर दो को थोड़ा सा आप समझते हैं, अपन क्या बोलेंगे, आफ्टर बिफोर कितना, 5 ईयर एगो, 5 इयर्स 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे पास क्या एज दे रखी है, प्रेजेंट एज दे रखी है, 5 माइनस करने का सेंस क्या है, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो एक साइड आपका कौन है, नूरीज, कौन है, नूरीज एज है, एक साइड क्या आपके नूरीज की एज है, और एक साइड क्या है, सोनूज एज, कितनी 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, जो नूरी की एज है वो कितनी है, थ्राइस, सोनू की एज की कितनी है, थ्राइस। ये बात समझ में आई क्या, तो अगर आप यहाँ पे ऐसा लिख देते, नूरीज की एज क्या है x और सोनू की एज क्या है y, और इधर आप क्या लिख देते, मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। अपन कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एज की बात ही नहीं करेंगे, एक्स एंड वाई की आपकी प्रेजेंट एक्स है, तो 5 ईयर एगो, तो यानी जो प्रेजेंट एज है आज से 5 साल पहले, यानी आज अगर मैं 10 साल का हूं तो 5 साल पहले कितने का था, 10 माइनस 5 कर दूंगा 5 साल का, मजाक अच्छा था लेकिन ठीक है काम चला लो। इधर देखोगे आप y प्रेजेंट है, 5 साल पहले की बात करेंगे तो y माइनस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन जो बनेगी आपकी बनेगी x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 15। कोई डाउट, No, sir. वेरिएबल को अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे माइनस का 3y, और जो आपका ये नॉन वेरिएबल था उसको कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड भेज देंगे, भेज दो। बट ये तो सॉल्व हो सकते हैं, तो सॉल्व करके लिख देंगे माइनस का 10, ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या बन गई, First. फर्स्ट।
Why are you using mobile phone in my class? Next time your mobile submitted at my reception. Yes. Okay. अब देखो, टेन ईयर्स लेटर, अब 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की बात कर रहे हैं बेटा। प्रेजेंट एज देखो, सिंपल सी बात है, एक साइड हम नूरीज की एज रखेंगे और एक साइड सोनू की एज रखेंगे। तो नूरीज की एज यानी 10 साल बाद, यानी जो प्रेजेंट एज है वो x प्लस 10, और यहाँ पे आपके सोनू की एज है y प्लस 10। लेकिन अच्छी बात है, ये तो कर दिया आपने, लेकिन वो कितना बोल दिया, नूरीज विल बी ट्वाइस एज एल्ड सोनू, तो ट्वाइस हो जाएगी। अगर आप देखो किसकी एज, नूरी की एज ट्वाइस है सोनू से, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, सोनू की एज से। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे डबल आयु का हो तो आप अपनी एज से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। आप 10 साल के हो तो मैं ट्वाइस करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 साल का आ जाऊंगा। x प्लस 10 ओपन कर दो, कोई चीज ही नहीं है, 2y प्लस 20, इसको साइड लेके आ जाओगे, x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10। कोई दिक्कत, सॉल्व करो इसको, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये आपकी इक्वेशन कौन सी बन गई, सेकंड बन गई। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक टर्म है जो लाइक टर्म है, कौन सा टर्म, इधर भी x है, इधर भी आपके पास क्या है, x है, तो दोनों पॉजिटिव है क्या, तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, क्या कर देंगे, सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड से सॉल्व कर दोगे, यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो एक लाइन, सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आप क्या बोल दोगे, इक्वेशन 3 is subtracted from इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है, हाँ 3 मेरे दिमाग में क्यों चल रही, इक्वेशन 1 subtracted from इक्वेशन 2। आपको क्या करना है कि जो इक्वेशन 1 है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो इक्वेशन 1 लिख लेंगे, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, कितना आ जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसका, तो ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ऊपर वाले साइन से कोई लेना देना नहीं है, हमको जस्ट इस टर्म का साइन देखना। इस टर्म का साइन क्या है, तो किस में हो जाएगा, कुछ बच्चे हैं जो देखिए ऊपर देखते हैं कि प्लस प्लस था माइनस कर दिया, माइनस माइनस था तो प्लस कर दिया, माइनस प्लस हो तो माइनस कर दो। अरे ऐसा साइन नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ अपन को इस टर्म का देखना है। लोग इधर में भी कन्फ्यूज, लेकिन आगे हर जगह थोड़ी ना लगेगा ये चीज। तो ये टर्म्स किससे हो जाएगा, कैंसिल। माइनस का 3y प्लस का 2y है, तो माइनस का कितना आएगा y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 20। तो आप देखोगे माइनस का माइनस क्या आ जाएगा, नेगलेक्ट, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ये प्रेजेंट एज है किसकी, ये y किसकी एज थी, सोनू की एज आई। आपको नूरी की एज निकालनी है, इसकी वैल्यू किसके अंदर रख दो। चलो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। Put the value of y in equation 2। चलो इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं अपन y की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 40 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 50। तो अब अपने पास जगह कम है, तो आप आगे लैंग्वेज क्या लिखेंगे, सो प्रेजेंट एज ऑफ द नूर इज 50 एंड प्रेजेंट एज ऑफ द सोनू 20। अब आप इस फॉर्मेट में रखे देखोगे ना, तो अपने आप हो जाएगा 3 टाइम्स, कैसे, 50 माइनस 5 करो कितना आएगा 45,
इधर आप 20 माइनस क्या करोगे 5, कितना आएगा 15, 15 3 जा 45, इक्वल हुई कि नहीं हुई? ऐसे आप उसके अंदर भी आफ्टर 10 ईयर बाद ये कितना हो जाएगा 60 और वो कितना हो जाएगा 30, 32 जा 60। ओके, सिंप्लीफाई कर लो इसको। अब बाकी के जो नेक्स्ट जितने भी इक्वेशंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बच रहे हैं अपने? होमवर्क नहीं करवाने तो मुझे ही पड़ेंगे, सारे वर्ड प्रॉब्लम है। तो अभी करें या कल? कल करना है, चलो ठीक है। आज के लिए इतना ही है, डाइजेस्ट हो रहा है तुम्हारे लिए। ओके, थैंक यू।